तुळापुर पुणे जिला का एक छोटा सा गांव, लेकिन भारतीय इतिहास का सबसे गहरा अध्याय यही लिखा गया। यहीं पर स्थित है छत्रपति संभाजी महाराज जी का समाधि स्थल, एक ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थर और निशानी नहीं बल्कि बलिदान का प्रतीक है। इस भूमि पर धर्मवीर संभाजी महाराज ने अत्याचार और कष्टों के बीच अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन अपनी शिद्दत, अपना धर्म और अपना स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ा। इस समाधि का स्थान त्रिवेणी संगम के पास है, जहाँ 3 पवित्र धाराएं मिलती है। जैसे प्रकृति खुद इस बलिदान की साक्षी हो, और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ दर्शन करने नहीं आता, वो श्रद्धा, गौरव और जिम्मेदारी के साथ आता है। ये समाधि हमें याद दिलाती है कि स्वराज सिर्फ राज्य नहीं होता, ये एक विचार होता है जिसके लिए संभाजी महाराज ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। यहाँ की शांति भी बोलती है और यहाँ की हवा भी। ये जो धर्म और सच के साथ खड़ा होता है, उसी का नाम समय कभी मिटा नहीं पाता। तुळापुर समाधि हर पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं श्री क्षेत्र तुळापुर, जो पुणे से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन हमारे यहाँ से वाघोली से कुछ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आज का ब्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक वीरता, एक भक्ति और एक बलिदान का स्थान है। तो चलिए निकलते हैं तुळापुर और वहाँ जाके और जानकारी लेते हैं। बने रहिए। एक ऐसा गांव है जो श्री छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान से पावन है, और इंद्रायणी, भामा और भीमा, ये 3 नदियों के तट पर यह बसा हुआ तुळापुर एक क्षेत्र है। ये है श्री क्षेत्र तुळापुर। यहाँ कदम रखते ही दिल के अंदर एक अलग सा जोश, एक अलग सा एहसास और एक गहरा गर्व महसूस होता है। जैसे जैसे आप तुळापुर के अंदर आते हो, सबसे पहला नज़र पड़ती है एक काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया। चाहे आप 2 व्हीलर से आए हो या 4 व्हीलर से, यह व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। कुछ हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, और सुना है कि यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज का एक विशाल म्यूजियम बनने वाला है। ये सुनकर मन और भी प्रसन्न और गर्वित हो जाता है कि हम अपने इतिहास को संजोने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते ही आप देखोगे यहाँ के गांव के लोग, खासकर महिलाएं, जो अपना उदर निर्वाह चलाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें बेच रही है। मक्का, चना, आम, छाछ, सादे लेकिन अपनेपन से भरे हुए पदार्थ। इनकी मेहनत और मुस्कुराहट इस जगह को और भी जीवंत बना देती है। इनके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। आपके सामने आती है छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि स्थल, एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली स्थल। यहीं उनके बलिदान की याद में एक मंदिर भी बनाया गया है। इसी के पीछे होता है एक अद्भुत दृश्य, त्रिवेणी संगम, जहां इंद्रायणी, भामा और भीमा नदियां एक दूसरे से मिलती है। इस पवित्र संगम को हम थोड़ा आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। समाधि के पीछे स्थित है संगमेश्वर मंदिर, जो पत्थरों से भरा एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर के अंदर हनुमान जी और गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं, और यहीं से त्रिवेणी घाट जाने के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है। चलिए अब हम चलते हैं महादेव मंदिर के अंदर। ये मंदिर काफ़ी पुराना है और बहुत से सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है। यहाँ आकर ऐसे महसूस होता है जैसे इस मंदिर को इतिहास 1600 के आसपास के युग से जुड़ा हो। मंदिर के अंदर स्थित है महादेव जी का शिवलिंग, शांत, स्थिर और शक्तिमान। यहाँ कुछ पर रुककर दर्शन करते ही मन को एक अलग ही शांति मिलती है। और अब महादेव जी के दर्शन के बाद हम बाहर निकलकर इस पवित्र यात्रा को त्रिवेणी संगम की ओर ले चलते हैं। ये कोई आम संगम नहीं है, ये है त्रिवेणी संगम, जहाँ इंद्रायणी, भामा और भीमा, 3 पवित्र नदियाँ मिलकर सिर्फ पानी नहीं, इतिहास, धर्म और बलिदान को एक साथ जोड़ती है। माना जाता है कि संगम पर स्नान करने से मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं।
इसी जगह की शांति कुछ अलग ही है, जैसे समय यही ठहर गया। पुणे जिले के तुलापुर गांव में ये त्रिवेणी संगम सदियों से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता आया है। यही से इस भूमि को वीरों और बलिदान की भूमि कहा जाता है। त्रिवेणी घाट पर आकर लोग अपनी मन्नत, पूजा और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। सुबह और शाम का माहौल आरतियाँ और शंखनाद से और भी पवित्र हो जाता है। इस संगम के आसपास पक्षियों की आवाज़ और हवा की सरसराहट एक अलग ही सुकून देती है। ये जगह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, प्रकृति के हर जीव के लिए सुरक्षित आश्रय है। यहाँ के कुछ लोग नदी पर ही अपना जीवन चलाते हैं। मछली पकड़ना, जाल डालना, ये सब उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये संगम उनके लिए सिर्फ धर्म नहीं, रोजगार भी है। ये वही पवित्र भूमि है जहाँ छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने धर्म, स्वराज, सम्मान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। वे सिर्फ शिवाजी महाराज के पुत्र नहीं थे, वे खुद एक महान योद्धा, विद्वान और मराठी स्वाभिमान का प्रतीक थे। औरंगजेब के अत्याचार के सामने झुकने के बजाय संभाजी महाराज ने अपने जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं। इसीलिए तुलापुर सिर्फ एक गांव नहीं, ये वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जो जहाँ आता है वो सिर्फ जगह नहीं देखता, वो इतिहास महसूस करता है। अगर आप कभी पुणे आए तो तुलापुर आना मत भूलना। ये जगह आपको शांति भी देगी और गर्व भी। यहाँ त्रिवेणी संगम के पास गांव की कुछ औरतें कच्चा आम, ठंडे छाछ, मक्का, स्वीट्स और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बेचकर अपना घर चला रही हैं। हमें यहाँ उबला हुआ मक्का और ठंडी छाछ भी। टेस्ट सिंपल था, लेकिन प्यार और मेहनत से भरा हुआ। इनका पूरा अर्निंग यहाँ के आने वाले श्रद्धालु और विजिटर पे ही डिपेंड करता है। प्राइजेस भी काफ़ी रिजनेबल होते हैं, इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ उनसे ज़्यादा बार्गेन मत कीजिए। आपका थोड़ा सा सपोर्ट उनकी पूरे दिन की मुस्कुराहट बना सकता है। एक और छोटी सी बात, जो जगह इतनी पवित्र है उसे गंदा करना हमारा फर्ज नहीं, जिम्मेदारी है साफ रखनी। प्लास्टिक बॉटल्स, चिप्स के पैकेट्स, ये कोई भी कचरा नदी या घाट पर मत फेंकिए। अगर डस्टबिन ना मिले तो अपने बैग में रखकर बाहर जाकर डिस्पोज कीजिए। सिविक सेंस सिर्फ रूल नहीं होते, ये संस्कार होते हैं। हो सके तो बच्चों को भी साथ लेकर आइए, ताकि उन्हें सिर्फ घूमने का नहीं, अपने इतिहास को समझने का मौका मिले। छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान, ये कहानियाँ किताबों से ज़्यादा ऐसे स्थलों पर महसूस होती है। और हाँ, अगर आप यहाँ त्रिवेणी संगम तुलापुर आ रहे हो या पहले कभी आए हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करना। आपकी एक कहानी किसी और को यहाँ आने की इंस्पिरेशन दे सकती है। ये एक सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि है छत्रपति संभाजी महाराज की। अगर आप भी पुणे आ रहे हो तो तुलापुर ज़रूर विजिट कीजिएगा। सर झुकाकर नहीं, सीना तान कर। जय भवानी, जय शिवाजी।